अपने लिए खरीदे गए चाकू। हेनरी को डर था कि उसके पिता उसे इसके लिए डांटेंगे, इसलिए उसने अपने 2 आदमियों को खोजने के लिए भेजा। लेकिन जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो वह पहले ही गायब हो चुका था और इसी समय बिल और उसके साथी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा पाई जो न केवल पूरी तरह से अंधेरी थी बल्कि उसमें से बदबू भी आ रही थी। बिल गुफा के अंदर जाकर जांच करना चाहता था, लेकिन उसके साथी जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। जब दोनों के बीच बहस हो रही थी, अन्य साथी गुफा में अपने दोस्त बेट्टी के जूते पाए। बेट्टी के गायब होने के बाद काफी समय बीत चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ उसका कोई सुराग मिलेगा। बिल ने अनुमान लगाया कि बेट्टी को अंदर बंद किया गया हो सकता है। जब वे अंदर जाने के बारे में सोच रहे थे तभी बैन अचानक बाहर आ गया। इस समय हेनरी के सहायक पैट भी वहां आ गए और जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई हलचल नहीं है तो पैट ने सोचा कि बैन गुफा में छिपा हुआ है, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे लाइटर हाथ में लेकर अंदर चले गए। पैट अपने हाथ में गैस सिलेंडर को बार बार जलाता रहा, ये सोचकर कि वह बेन को डराकर बाहर निकाल देगा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह और गहराई में जा रहा है और उसके पीछे का माहौल भी और ठंडा होता जा रहा है। तभी अंदर से एक अजीब हंसी की आवाज आई। निश्चित रूप से यह बेन की शरारत थी और पैट के मुंह से लगातार गालियां निकलती रहीं। कौन सोच सकता था अगले ही पल पैट का डर से बुरा हाल हो गया। वह गुफा में बेतहाशा दौड़ने लगा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता न जाने कब से लोहे की जंजीरों से बंद हो चुका था। मजबूरी में पैट ने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लाल गुब्बारा दिखाई दिया सब कुछ इतना बेकार और कमजोर लगने लगा। उसी समय बिल और कुछ लोग पहले ही जंगल छोड़ चुके थे। वापसी के रास्ते में उन्होंने एक लड़की से मुलाकात की जिसका नाम बेलेफो था। तब से वे न केवल सबसे अच्छे दोस्त बन गए बल्कि अक्सर साथ में घूमने भी जाते थे। उस दिन उन्हें बेन से डेरी टाउन के बारे में एक कहानी पता चली। शुरू में यह छोटा शहर सिर्फ बीवर पकड़ने का आधार था, लेकिन प्रसिद्ध बढ़ने के साथ कई लोग डेली टाउन आ गए। एक बार हमारे शहर में अजीब घटना हुई। एक ही दिन में पूरे 81 लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए और किसी भी हमले के कोई निशान नहीं छोड़े। उस समय लोग अनुमान लगा रहे थे कि वे किसी महामारी से मरे होंगे, लेकिन अविश्वसनीय बात यह थी कि अगले दिन वे लोग चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गए और वे बिना किसी पूर्व सूचना के छोटे शहर को छोड़कर चले गए। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए और एकमात्र सुराग सूखे कुएं के पास खून से सने कपड़ों की एक श्रृंखला थी। इस बात को सुनकर सभी लोग सिहर उठे, लेकिन वे कभी नहीं सोच सकते थे कि इस समय दुर्भाग्य की शाप चुपचाप आ चुका है। एडी ने घर जाते समय एक लंबे समय से वीरान पड़ी हवेली देखी जो पूरी तरह से बेलों से ढकी हुई थी और उसके आसपास की जमीन पर एक भी घास नहीं उगी थी, मानो एक प्रलय का दृश्य हो। एडी ने यह देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। तभी अचानक विला का दरवाजा खुला और अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। घबराहट में एडी ने गलती से दवा गिरा दी और वह जल्दी से उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन अगले ही पल ऐसी डरावनी दृश्य ने एडी को इतना डरा दिया कि वह भाग खड़ा हुआ। इस समय दूसरी ओर नहाने के दौरान बेलीफो के पास भी एक अलौकिक घटना घटी। जब वह हाल की घटनाओं को याद कर रहा था तो वॉश बेसिन से अचानक एक आवाज आई। जैसे जैसे बेलीफो पास गया आवाज और स्पष्ट होती गई। अंदर किसी के होने का एहसास होते ही बेलीफो ने जल्दी से एक स्केल अंदर डाला, लेकिन जैसे ही वह उसे वापस खींचने वाला था स्केल के सिरे पर खून से सना एक बाल दिखाई दिया।